अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन देश को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में हालात अचानक बदल गए हैं, इसका असर दूसरे देश पर भी पड़ा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तालिबानी हमले के दौरान गुरुद्वारे में फंसे 200 सिखों को बचाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भारत सरकार से उन्हें बचाने की अपील की है। कैप्टन अमरिंदर ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि तालिबान के सत्ता हासिल करने के बाद अफगानिस्तान के गुरुद्वारे में फंसे लगभग 200 सिखों सहित सभी भारतीयों को तत्काल निकालने की व्यवस्था करने के लिए मेरी सरकार उनकी सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरह की मदद देने को तैयार है। पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने इस मामले पर कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि वो कथित पेगासस जासूसी की जांच के लिए एक्सपर्ट की कमेटी बनाएगी। वहीं कोर्ट ने सरकार को ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के लिए 10 दिन का समय दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू की गई जांच पर रोक लगाने से मना कर दिया। ईडी ने देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर उनके पीए और पीएस को पिछले दिनों अरेस्ट किया था। 4 बार समन भेजने के बावजूद देशमुख इस मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की चिंता के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला करते हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के निर्यात पर रोक लगा दी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक्सपर्ट पॉलिसी में इस बदलाव की जानकारी दी। डीजीएफटी के मुताबिक कोरोना की जांच के लिए लैब में काम आने वाले केमिकल पर भी पाबंदी लगेगी। 16 अगस्त को कोरोना के 24,692 मामले दर्ज किए गए। 36,862 लोगों ने इस बीमारी को मात दी, जबकि 438 संक्रमितों की मौत हो गई। इस केस का आंकड़ा 153 दिन बाद सबसे कम रहा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 20,07,00,000 से ज्यादा हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 43,06,000 लोगों की जान चली गई है। अब तक कुल 4 अरब से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। ये आंकड़े जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने साझा किए हैं। भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में हराकर 5 टेस्ट की सीरीज 1-0 की बढ़त बना ली है। लॉर्ड्स टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 151 रन से हराया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की 89 रन की नाबाद साझेदारी की बदौलत भारत ने 272 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में इंग्लिश टीम 120 रन पर ऑल आउट हो गई। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने के बाद अब स्थिरता की ओर है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है, जिसकी बढ़ती कीमतों को आधार बनाकर भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने ईंधन के दाम में बेतहाशा वृद्धि की। इस वृद्धि से वर्तमान में पेट्रोल डीजल के दाम ऐतिहासिक स्तर पर है। वर्तमान में देश के कम से कम 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार के साथ शुरू हुआ सेंसेक्स 55,565.64 पर और निफ्टी 16,545.25 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 45 अंकों की बढ़त के साथ 55,627 पर और निफ्टी 14 अंकों की तेजी के साथ 16,577 पर कारोबार कर रहा है।